तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम दी ग्रेट जर्नी ऑफ टीनेजर्स के एक और नए एपिसोड के साथ आ गए हैं। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, काइंडली वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें किंगचेन माउंटेन को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं किंगचेन माउंटेन का डिसाइपल जोहाओ अपने पैलेस में एंटर होता है। वो अपनी स्वॉर्ड को देख रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं वहाँ पर वो पैलेस बहुत पुराना हो गया था और उस पर बार बार अटैक होने के वजह से वो पैलेस वहाँ पर गिरने लग जाता है। जहाँ ये देखकर जोहाओ कहता है कि हमारे पैलेस पर बहुत अटैक हुए और अब ये गिरने वाला है मास्टर। और मास्टर, अब मेरी पोजीशन को आप संभाल ले, क्योंकि मैं इस पैलेस को कुछ दिनों के लिए छोड़कर जा रहा हूँ, जहाँ मैं उसको ढूंढने जा रहा हूँ। ये कहकर वो बाहर निकलता है और अपनी स्वॉर्ड को बुलाता है। जहाँ हम देखते हैं उसकी स्वॉर्ड उसके पास आ जाती है, जहाँ वो अपनी स्वॉर्ड से कहता है कि क्या हम उसको ढूंढ पाएंगे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ कुछ और मास्टर्स आ गए होते हैं, जिन्हें जोहाओ कहता है कि मार्शल आर्ट अंकल, मैं किंगचेन माउंटेन को छोड़कर जा रहा हूँ। अभी हम देखते हैं जोहाओ का मास्टर बहुत ज्यादा गुस्से में आता है और कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा तब तुम यहाँ से जा सकते हो, ऐसे नहीं। अभी हम जोहाओ को देखते हैं जो कहता है कि मास्टर मुझे रोकना मत, मैं जाऊंगा क्योंकि मुझे उसको ढूंढना है। अगर आपने मना किया तो मैं फिर भी जबरदस्ती जाऊंगा। ये कहते ही हम देखते हैं जोहाओ वहाँ से निकल जाता है। अभी हम देखते हैं किंगचेन माउंटेन के इर्द गिर्द बहुत सारे गार्ड खड़े होते हैं, जहाँ वो जोहाओ को देखकर उसको रिस्पेक्ट देते हैं। तभी हम जोहाओ के डिसाइपल को देखते हैं जो सामने आ जाता है और अपने मास्टर से कहता है कि जोहाओ मास्टर, आप ऐसे नहीं जा सकते, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। मगर हम देखते हैं जोहाओ उसको धक्का देकर साइड से निकल जाता है। अगर वो दोनों डिसाइपल वहाँ पर रोने लग जाते हैं, जिसको देखकर जोहाओ वापस आता है और उन्हें समझाता है कि मुझे किसी को ढूंढना है तो प्लीज रो मत, मैं वापस आऊंगा तुम लोगों से मिलने। अभी वो खड़ा होता है और बड़े डिसाइपल को कहता है कि तुम्हारी जिंदगी में दो मास्टर थे, एक मैं था और एक दूसरा मास्टर जो ओल्ड मास्टर है। अब मैं तुम्हारी जिंदगी से जा रहा हूँ, तुम्हें ओल्ड मास्टर से ही सारी ट्रेनिंग लेनी होगी, मगर मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा। हम देखते हैं कि वो दोनों उससे पूछते हैं कि मास्टर, आप ऐसे किस काम के लिए जा रहे हो जिसकी वजह से आपको किंगचेन माउंटेन ही छोड़ना पड़े, क्योंकि आप पिछले कई सालों से इस माउंटेन की रक्षा की और इसके डिसाइपल बने और अब आप यूं अचानक जा रहे हो। तभी डिसाइपल जोहाओ कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम सबको ये बातें नहीं बता सकता। तब देखते हैं जोहाओ वहाँ से निकल जाता है, जहाँ वो दोनों डिसाइपल जोर जोर से चीखे लगाते हैं, मास्टर दोबारा जरूर आना, हम आपका इंतजार करेंगे। तभी जोहाओ वहाँ से निकल जाता है और सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि न्यू सेक्ट को दिखाया जाता है, जहाँ वो सेक्ट के लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी उनका एक गार्ड आता है और सेक्ट लीडर को कहता है कि जोहाओ किंगचेन माउंटेन को छोड़कर जा रहा है। तभी वो न्यू सेक्ट का लीडर कहता है कि यही मौका है हमें जोहाओ को मारने का, वो यहीं से गुजरेगा, सब लोगों को बोल दो अपनी तलवारें रेडी रखें और अपनी एक आर्मी तैयार करो। और तभी हम देखते हैं वहाँ वो लीडर एक बहुत बड़ी आर्मी इकट्ठी कर लेता है जोहाओ को मारने के लिए। यहाँ वो लोग कुछ देर खड़े यहाँ जोहाओ का इंतजार करते हैं। तभी देखते हैं कि जोहाओ ऊपर अपने जादुई टेक्निक से आगे बढ़ रहा था। यहाँ वो सेक्ट का लीडर बोलता है, जोहाओ उतर जाओ वरना हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी जोहाओ कहता है कि अगर हिम्मत है तो मुझे हाथ लगा कर दिखाओ। अभी वो सेक्ट का लीडर अपने आर्मी को ऑर्डर देता है कि इसे मार दो और अगर ये जिंदा बच गया तो तुम सब यहाँ मेरे हाथों से मारे जाओगे। अभी हम देखते हैं उस लीडर के साथ साथ उसकी पूरी आर्मी जोहाओ पर अटैक कर देती है। तभी हमें पता चलता है कि इस आर्मी का नाम ह्यूबर आर्मी है, जहाँ जोहाओ कहता है कि 5000 पीपल है इस आर्मी में, मैं इनसे अकेला कैसे लड़ूंगा। जैसा कि मेरे मास्टर ने मुझे मना किया था कि रास्ते में तुम्हें बहुत सारे खतरे होंगे और तुम अकेले जा रहे हो, अपनी पूरी आर्मी को साथ ले जाओ, मगर मैंने उनकी बात नहीं मानी। अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैं कितनी गंदी मौत मारा जाऊंगा। कहते ही हम देखते हैं वो सेक्ट का लीडर इस पर अटैक कर देता है और यहाँ पर इनकी बहुत अच्छी फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ जोहाओ इसको अपने अटैक से गिरा देता है और कहता है कि जनरल वांग वेरी सॉरी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। अब कहते ही हम देखते हैं वो जनरल को समंदर में फेंक देता है, जहाँ वो अपना एक बहुत ही अच्छा स्वॉर्ड अटैक निकालता है, जिसको वो जनरल वांग देखकर बहुत हैरान होता है। उस अटैक से सभी लोग इधर उधर गिर जाते हैं। तभी उनके पास एक शेर भी होता है, जिसका पिंजरा खुद ब खुद ओपन होता जा रहा था और एकदम से वो पिंजरा खुल जाता है, जहाँ शेर बाहर आ जाता है। हम देखते हैं शेर और जोहाओ आमने सामने आ जाते हैं। अभी जोहाओ वहाँ से वापस उड़ जाता है और कहता है कि अभी मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं तुमसे भी मुकाबला करूं, मुझे मेरी उस प्यारी परी को ढूंढना है जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। तभी हम देखते हैं ये कहकर जोहाओ आगे निकल जाता है। ये सब देखकर वहाँ सेक्ट का लीडर अपने सर को पकड़ लेता है और कहता है कि एक और दफा ये बच गया, 10 ईयर से मैंने इसका वेट किया था, मगर तुम लोगों ने सब बिगाड़ दिया, तुम सब लोग फालतू हो, वो अकेला था और हम इतने बहुत सारी आर्मी, मगर हमने उसको कुछ भी नहीं कर पाए। कहते ही सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हमें ब्रदर टांग को दिखाया जाता है, जो बैठा
अपनी उंगलियों को देख रहा होता है, जहाँ शाओसो आता है और कहता है कि ब्रदर टांग क्या तुम ठीक हो? जहाँ टांग कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस मैं इसी बारे में सोच रहा था कि कल हम कैसे जाएंगे। तभी शाओसो कहता है कि कल हम कहाँ जा रहे हैं। तभी टांग लैंग उसे बताता है कि कल हम ली फैमिली के पास जा रहे हैं और वो लोग वहाँ पर बैठ ली फैमिली के बारे में बातें करना शुरू हो जाते हैं, जहाँ वो कहते हैं कि ली फैमिली कैसी होगी। तभी टांग लैंग उससे कहता है कि मुझे क्या पता, मैं भी पहली दफा जा रहा हूँ, ये बात तुम जाकर उस छोटे पागल से पूछो। ये कहते ही हम देखते हैं वहाँ सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस अजीब से दिखने वाले लड़के को और उसके डिसाइफल को जो वहाँ पर खड़े अभी तक लीवो जी, शाओसो और मैसी को ढूंढ रहे थे। तभी हम देखते हैं कि उनके साथ उनका लीडर भी आ गया होता है, जो कहता है कि तुम लोगों को एक मिशन दिया गया और तुम लोगों ने वो भी पूरा नहीं किया नालायकों। अभी हम देखते हैं वो डिसाइफल कहता है कि अब हम उसे मार के आएंगे। तभी वो लीडर कहता है कि ठीक है, अगर उसे मारे बगैर आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। कहते ही हम देखते हैं वो छोटा अजीब से दिखने वाला लड़का कहता है कि लीडर ठीक है हम जा रहे हैं, वो उसे रिस्पेक्ट देता है और वहाँ से निकल जाता है। अभी हम देखते हैं सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हमें ली मैंशन को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि जहाँ सब अपने अपने काम में बिजी होते हैं। तभी हम वहाँ के फैक्शन लॉर्ड को देखते हैं और उधर के मास्टर को देखते हैं, जहाँ हम मास्टर को देखते हैं जो सबको बोल रहा होता है कि सही से काम करो और इसमें जरा भी गड़बड़ हुई तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तभी वहाँ पीछे से लीडर की आवाज आती है जो कहता है कि ध्यान मेरी बात सुनो। तभी वहाँ ध्यान कहता है कि ये कौन बेवकूफ है जो मुझे इस वक्त तंग कर रहा है। तभी वो पीछे देखता है और कहता है कि फैक्शन लॉर्ड मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको नहीं देखा। अभी फैक्शन लॉर्ड कहता है कि कोई बात नहीं, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, जब से मैं ली फैमिली का फैक्शन लॉर्ड बना हूँ मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत ज्यादा मेहनत करते हो और हमेशा हमारी फैमिली को संभाल कर रखते हो। जहाँ वो मास्टर कहता है ये तो मेरा फर्ज है आप सबको संभालना और आप सबकी चिंता करना और आपका जो भी हुक्म हो उसको मानना। तभी वो लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, जहाँ मास्टर फैक्शन लॉर्ड से कहता है कि दोआन फैमिली की भी लीडर आ गया। जहाँ हम देखते हैं दोआन फैमिली का लीडर और वो अपने डिसाइपल्स के साथ उनके मेंशन पर पहुंच जाता है। जहाँ मास्टर कहता है कि दोआन फैमिली के लीडर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप यहाँ आए अपनी सीट पर बैठे। अभी कुछ देर बाद वहाँ पर स्पिरिचुअल मास्टर किंग लैंग भी वहाँ पर आ जाता है अपने डिसाइपल्स के साथ। तभी वो उसको भी स्वागत करता है और कहता है कि मास्टर आइए यहाँ पर बैठ जाइए। इसी तरह एक एक करके सभी सेक्ट के लोग वहाँ पर जमा हो रहे थे। अभी वहाँ पर सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक ओल्ड मास्टर को दिखाया जाता है जो अपनी सीट पर बैठकर एक हुक्का पी रहा था और वो बाहर आता है और कहता है कि किन्हो तुम्हारा थैंक्स, तुमने मेरा इंतजार किया। तभी हम किन्हो को देखते हैं जो कहता है कि ओल्ड मास्टर पधारिए, आपका स्वागत है और तुम बिल्कुल अपने फादर की तरह हो, पोलाइट और बहुत ही अच्छे रिस्पेक्टफुल पर्सन हो। ये कहते ही हम देखते हैं वो भी नीचे आता है और ली फैमिली के मेंशन पर चला जाता है, जहाँ अंदर पैलेस के हमें दिखाया जाता है सभी सेक्ट के लीडर बैठे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। अभी हम देखते हैं वहाँ के सारे सेक्ट के बड़े बड़े लोग और एक गोल टेबल पर बैठते हैं, जहाँ एक बच्चा सेब चबाते चबाते आ जाता है और कहता है कि मेरे बगैर ही आप लोग यहाँ पर बैठ गए। और वो एक एप्पल उठाता है और अपने साथ वाले बैठे आदमी की तरफ फेंक देता है, जहाँ वो आदमी कहता है कि मुझे लगता है तुम वैन फैमिली से हो, तुम्हारा मास्टर किधर है? जहाँ वो लड़का कहता है कि यहाँ पर मैं अपने मास्टर का नाम लूंगा तो मैं बहुत एम्बेरस होऊंगा। ये सुनकर वो ओल्ड मास्टर कहता है कि बकवास बंद करो, सीधा सीधा अपने मास्टर का नाम बताओ, ये लो पानी पियो, इसके बाद मुझे अपने मास्टर का नाम बताओ। तभी हम देखते हैं इसके साथ बैठा डिसाइफर उठता है और उस पानी में कुछ मिला देता है और उस लड़के को दे देता है जो लड़का वैन फैमिली से था। अभी वो लड़का भी कहता है कि मैं ये उबला हुआ पानी जिस मास्टर ने मुझे दिया है वो ओल्ड मास्टर उसकी रिस्पेक्ट में पीऊंगा। जहाँ हम देखते हैं कि वो उस उबले हुए पानी को एक ही घूंट में पी जाता है, जहाँ साथ बैठा मास्टर कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी थी, तुम्हें इतनी प्यास लगी थी क्या, तुमने एक ही घूंट में पी लिया और तुम्हारा मुंह भी नहीं जला। तभी वो बच्चा कहता है कि आप ज्यादा होशियारी नहीं करें, मैंने आपको देख लिया था जब आप उसमें कोल्ड वाटर के ड्रॉप्स मिक्स कर रहे थे और ये जो कोल्ड वाटर के ड्रॉप्स आपने डाले हैं इससे आदमी का खून फ्रीज हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। ये कहता ही मास्टर कहता है कि हाँ तुम बहुत चालाक हो और तुम बहुत डेयरिंग भी हो। तभी हम उस ओल्ड मास्टर को देखते हैं जो कहता है कि लड़के क्या तुम न्यू डिसाइफल तो नहीं हो वैंग फैमिली के? जहाँ वो छोटा लड़का कहता है कि नहीं मैं पॉइजन फैमिली का एक डिसाइफल हूँ। तभी साथ बैठा डिसाइफल कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम वैंग फैमिली से अपना नाम काटने के लिए तुम अपने को पॉइजन फैमिली के डिसाइफल बता रहे हो, क्योंकि तुम लोगों की वैंग फैमिली कभी भी कोई मार्शल आर्ट टेक्निक में आगे नहीं बढ़ पाई। ये कहते ही वहाँ पर खड़ा लड़का वैंग फैमिली का कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, जब तुम्हें सब पता है तो तुम अपना मुंह बार बार क्यों खोल रहे हो? अभी हम देखते हैं कि उस लड़के का मास्टर आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वो लड़का बताता है कि मास्टर इन लोगों ने इस उबले हुए पानी में पॉइजन
पॉइजन मिला दिया था, जिसकी वजह से मैं इनसे बहस कर रहा था। तभी वो मास्टर कहता है कि कोई पॉइजन नहीं होता, मुझे दो, मैं पीता हूँ। तभी हम देखते हैं वो मास्टर वो सारा पानी पी जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर सब लोग उसी ड्रिंक को पी रहे होते हैं। तभी एक ओल्ड मास्टर दूसरे डिसाइफल के गले में एक लकड़ी मार देता है, जिसकी वजह से वो डिसाइफल वहीं पर गिर जाता है। ये देखता है वो फैंग फैमिली का लड़का, और ये देखते ही देखते हमें पता चलता है कि उस ओल्ड मास्टर में यहाँ सबकी ड्रिंक्स में पॉइजन मिलाया हुआ है, जहाँ सब लोग उस ड्रिंक को पीते जा रहे थे और बेहोश होते जा रहे थे। तभी ये देखकर ली फैमिली के सारे सदस्य बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे और वो हैरान हो रहे थे कि ये हरकत किसने की है, इस ड्रिंक में पॉइजन किसने मिलाया है। तभी हम देखते हैं ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है आगे क्या होगा, कौन बचेगा और कौन मरेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।